गो के हम मानते हैं कि उनके कातिल कच्चे के इलाके में डाकुओं के पास पनाह लिए हुए हैं, मगर उसके बावजूद हम बारहा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से अपना जायज मुतालबा करते रहते हैं कि सिंध के कच्चे का इलाका शाह बहनों कोई अफगानिस्तान का तोरो मोरा नहीं जहां पर रियासत और रियासत की मशीनरी फेल हो जाए। सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द उसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और हालिया 4-5 रोज पहले हमारे खैरपुर के जर्नलिस्ट फयाज सोलंकी को जिस तरह लापता किया गया और बाद में उसकी वीडियो उसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल हुई कि उसे अगवा कर लिया गया है, इस हवाले से मेरी वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन नज्जार साहब से भी बात हुई, आईजी सिंध मेमन साहब से भी बात हुई, डीआईजी सखर और एसएसपी खैरपुर से भी बात हुई। सबने यकीन दिलाया है कि हमें लीड मिल गई है, कुछ मशकूक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे कलम के मजदूर साथी फयाज सोलंकी को बाहिफाजत बाजियाब करा दिया जाएगा। हमारे एक और जर्नलिस्ट घोड़की के जर्नलिस्ट अब्दुल रशीद भुट्टो को डाकुओं की तरफ से फोन पर धमकियां दी जा रही है कि 30 लाख रुपए तावान अदा करो वरना आपके बच्चे और आपके घर वाले और आप अपने आप को महफूज नहीं समझता। साथियों, एसएसपी घोड़की को भी आगाह किया गया है। मैं इस प्लेटफॉर्म से वजीर आला सिंध, होम मिनिस्टर और आईजी सिंध से भी मुतालबा करूंगा कि अगर के हमारे जर्नलिस्ट साथी पर जिनके घर पर फायरिंग भी की गई है, अगर जो उनको कुछ भी हुआ, उनकी औलाद में भी किसी को कुछ भी हुआ, तो फिर याद रखिएगा फिर हम घोड़की में एहतजाज या धरना नहीं देंगे, फिर हमारा नारा होगा चलो चलो वजीर आला हाउस कराची चलो। और आपको याद होना चाहिए जब इससे हमने पहले जान मोहम्मद साहब के केस के हवाले से चलो चलो वजीर आला हाउस चलो का नारा लगाया था, तो पूरे सिंध के साफी बिरादरी कराची की तरफ उमड़ आई थी और वो तारीख साफ धरना दिया गया कराची में जिसकी कई दिहाइयों तक कोई मिसाल नहीं मिलती थी। आपकी तालियों में वो जोश नहीं है जो जोश हुक्मरानों को दिखाना है कि हम बुज़दिल नहीं, कमजोर नहीं, हम उस कलम कबीले के लोग हैं जो जहां खड़े होते हैं तो लाइन वहां से शुरू होती है। आज के सदीम शान कन्वेंशन में मैं वफाकी हुकूमत को मुखातिब करते हुए समझाना चाहता हूं कि बाज आ जाओ, किसी भी काले कानून को जिससे इस मुल्क पर आजादी सहाफत पर कत्ल लगे, मीडिया के इदारों पर सेंसरशिप लागू हो, हम तुम्हारे किसी काले कानून को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। इससे पहले कोशिश साबका हुक्मरान इमरान खान करते
अगरचे अपने वजीर आजम के वक्त में वो इस मुल्क में आजादी सहाफत के लिए कानून कायम करता, उसके लिए आगे बढ़कर कानून साजी करता, तो आज जिस तरह वो पाबंद सलासल है, इस मुल्क का मीडिया उसके साथ खड़ा होता। हर हुक्मरान ने जब भी ये पावर में आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो अपने पावर के नशे में ऐसे गुम हो जाते हैं कि इनको लगता है कि ये सारी उम्र इक़्तिदार में बैठेंगे, और जब अपोजिशन में जाते हैं और जूते खाते हैं तो फिर प्रेस क्लबों के रास्ते इनको नजर आते हैं, मीडिया के दफातर इनको नजर आते हैं, और आजादी साफ पर इनको जाना है। आज भी इस मुल्क में जो हुक्मरान बैठे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। मीडिया पर ये जो गैर एलानिया सेंसरशिप है, इसका खात्मा होना चाहिए। सहाफियों को मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। हम इजहार की आजादी के परवाने और मस्ताने हैं। आप न पहले हमारी जबान रोक सके, न आप रोक सकेंगे। आपने कोड़े मारे, हमारे कलम के मजदूर नहीं रुके। आपने गोलियां मारी और ज्यादा आवाजें खड़ी हो गई। आपने पाबंद सरासत किया और ज्यादा आवाजें बढ़ गई। आपने हमारी किरदार कुशी के लिए अपने गुमास्ते सोशल मीडिया पे डाले। हम और ज्यादा पावर के साथ आगे बढ़े, हम और ज्यादा मुलज़्ज़म होते चले गए, हम और ज्यादा बढ़ते चले गए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ये ट्रेन किसी एक मंजिल पर रुकने वाली नहीं। ये ट्रेन पाकिस्तान में आजादी सहाफत और मुकम्मल खुद मुख्तारी तक आगे बढ़ती रहेगी, अपनी मंजिल की जानिब गामज़न रहेगी। आजाद सहाफत जिंदाबाद, आजाद सहाफत जिंदाबाद, जिंदा है सहाफी जिंदा है, जिंदा है सहाफी जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है, हक हमारा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम झुकने वाले लोग नहीं, हम बिकने वाले लोग नहीं। साथियों, आज का ये तारीखी कन्वेंशन ऐसे समझे, वफाकी हुकूमत ऐसे समझे कि ये एक टेलर है, टेलर। जिस दिन PMUJ के कायदीन ने आवाज लगाई कि चलो चलो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस चलो, तो खुदा की कसम कोयटा से कराची, कराची से नवाबशाह, नवाबशाह से सक्कर, सक्कर से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, पिशावर से इस्लामाबाद, पाकिस्तान के हर कोने से ये कलम के मजदूर